कक्षा 9 गणित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भाग 3 है ये। चलिए इसमें कुछ बचे हुए क्वेश्चन कराने थे। मैंने वीडियो का वैसे बनाने की कोशिश करी लेकिन बोर्ड वाला नहीं बन पाया। तो चलते हैं, इसमें पहला दे रखा है त्रिभुज के प्रत्येक कोण 2x + 1, 3x + 6 और 4x - 16 हो तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ए, बी और सी हो गया। इसमें सारे कोणों के मान दे दिए कि ये कोण मैं ए ले रहा हूं, ये वाला कोण बी ले रहा हूं और ये कोण सी ले रहा हूं। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या चीज बात होती है, कोण ए यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ए का मान रख दीजिए तो 2x प्लस का 1 है, बी का रख दीजिए 3x प्लस का 6 है और सी का भी रख दीजिए 4x माइनस का 16 है बराबर 180 आंसर जाएगा। 2x और 3x 5x हो गया, 5 और 4 9 हो गया, तो यहाँ 9x हो जाएगा। और बाकी देखिए 1 और 6 7 हो गया, 7 और माइनस का 16 है तो 9 बच जाएगा। तो माइनस का 9 बचा और बराबर कितना हो गया, 180 आंसर हो गया। सो 9x बराबर हो गया 180 प्लस का ये 9 आ गया, तो 9x बराबर हो गया 189 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 189/9। तो 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, यानी x का मान जो है वो 21 डिग्री आ गया। हमें किसका मान निकालना है बच्चों, हमें ए बी सी के मान निकालना है। तो a का मान कितना है, देखो यहाँ पे 2x + 1 है तो 2 गुणा 21 और प्लस का 1 कितना आ जाएगा, ये 21 दूनी 42 और 1 43 हो जाएगा, तो 43 आंसर आ जाएगा। b देख लीजिए, b में कितना है 3x + 6 है तो 3 गुणा 21 हो गया और प्लस का 6 और हो गया, 21 यहाँ 63 और 6 69 डिग्री हो जाएगा। सी में देख लेते हैं, सी में 4x है तो 4 गुणा 21 हो गया और माइनस का 16 हो गया, तो 21 चौक 84 हो गया और माइनस का 16 और कर दीजिए, तो 14 में से 6 गए 8 और यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया तो 6 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया बच्चों, 68। तो यही तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। तो आसान है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं नेक्स्ट, उसमें ये हमारा अगला प्रश्न है बच्चों। दिए गए चित्र में AOB एक रेखा है, किरण OC रेखा AB पर लंब है, किरण OA और OC के बीच में एक अन्य किरण OD है। सिद्ध कीजिए कोण COD बराबर 1/2 कोण BOD माइनस कोण AOD। तो सबसे पहले COD देखते हैं बच्चों कहाँ है। देखो C है, O है और D कहाँ गया, ये रहा, यानी ये वाला कोण कह रहे हैं। इस वाले कोण को मैंने x मान लिया है, यानी ये वाला कोण x हो गया, तो x लिख दे रहा हूं 1/2। BOD कहाँ है, BOD देखिए ये BO और D है, यानी ये पूरा कोण है BOD, इसको मैं y कह दे रहा हूं, तो ये आपका y हो गया। माइनस AOD भी देख लो, AOD यानी ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना कह दे रहा हूँ, इसको z कह दे रहा हूँ, तो यहाँ पर ये z हो जाएगा। यानी जो सिद्ध करना है वो x बराबर 1/2 y माइनस z लाना है, तो ये आ जाएगा अपने आप। तो चलिए देखिए, ये आपको 90 अंश का कोण भी दिया हुआ है, ये वाला कोण 90 अंश का है बच्चों, ये 90 अंश का कोण कौन सा, COB वाला। तो चलते हैं, लेते हैं इसको कैसे करेंगे। तो किससे लिखेंगे, रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से क्या होगा, रैखिक युग्म बच्चों, सबसे पहले तो ये कोण ले रहे हैं, कौन कौन से आ रहा है इसमें, z आ रहा है और x आ रहा है और 90 आ रहा है, इसको ले लेते हैं हम। तो z प्लस x और प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो z प्लस x बराबर कितना हो गया, 180 माइनस का 90 अंश हो जाएगा। तो z प्लस x बराबर हो गया 90 अंश। इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा हमें बाद में, चलो देख लेंगे। ये समीकरण नंबर 1 हो गई।
रैखिक युग्म ही लगाना है, लेकिन अब क्या लेना है, अब z और y को लेंगे। तो z प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180। रैखिक युग्म से ही चल रही वही प्रॉपर्टी है हमारी। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गई। इसमें 2 से गुणा कर दीजिए और माइनस कर दीजिए। 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2z आ जाएगा प्लस का 2x आ जाएगा बराबर 180 आ जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे, ये आपका जो 180 वाला था दूसरी वाली माइनस करनी है, तो z प्लस का y बराबर 180। इसको माइनस कर देते हैं। माइनस करते समय चिन्ह बदल जाते हैं बच्चों इसके, ये चिन्ह बदल गए हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखो एक तो z बच जाएगा और यहाँ से बचा 2x और माइनस का y, तो प्लस का 2x हो गया माइनस का y हो गया बराबर 0 आ गया। जरा यहाँ हल करने की कोशिश करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो ध्यान से 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर, इसको उधर भेज दीजिए तो y तो प्लस का हो जाएगा और माइनस का z हो जाएगा, तो माइनस का z हो गया। तो x बराबर कितना, इस 2 को इधर भेजेंगे तो 1/2 हो जाएगा और y माइनस z हो जाएगा। और यही सिद्ध करना था, यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको बच्चों। तो ये कोण कौन सा लिख देंगे, कोण COD बराबर 1/2 कोण BOD और माइनस कोण AOD। ये यही सिद्ध हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है बच्चों। सरिता ने कूलर 15% कर सहित रुपए 5,750 में खरीदा। कर के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना मूल्य जो है कितना है, x रुपए है। तो इसमें जैसा कह रहा है तो x प्लस 15% x है, तो x का 15% बराबर कितना दिया है, ये दिया हुआ है 5750। तो x प्लस x गुणा कितना हो जाएगा 15/100 हो जाएगा और बराबर यहाँ हो गया 5750। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 0 5 दिए 15 आ गया। तो ये आ गया x प्लस 3x/20 हो गया और बराबर हो गया 5750। लघुत्तम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ से 20x हो गया प्लस का 3x हो गया बराबर 5750। तो 20 और 3 23 हो गया, 23x, इस 20 को इधर भेज दीजिए तो 5750 गुणा 20 हो जाएगा। अब इससे x का मान निकल जाएगा। चलते हैं यहाँ x का मान निकालने के लिए। x का मान आ जाएगा 5750 गुणा 20 है और बटे में कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। इसको 23 से भागना बच्चों, ये 250 आ जाएगा। अब जो x का मान आ गया 250 गुणा 20 हो गया। जब गुणा भाग करेंगे तो 25 दूनी 50 हो जाएगा और 2 0 और आ जाएगा। ये 5000 का ये आया, इतने रुपए। तो क्या हो गया कूलर का मूल्य, यही आंसर आ गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं जरा हम लोग। ये है अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है इसके अंदर। दिए गए चित्र में ए बी समांतर सीडी, ये ए बी जो है सीडी के समांतर हो गई है। कोण ए पी क्यू बराबर 50 अंश है, यानी कि ये कोण दिखाई दे रहा है ऊपर, ये 50 अंश का दिया हुआ है। और इसके बाद कोण पी आर डी बराबर 127, यहाँ पी आर डी दिखाई दे रहा है 127। तो x और y के मान ज्ञात, x यहाँ दिया हुआ है y यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एकांतर कोण से ये वाला निकालेंगे। तो चलिए एकांतर कोण से, क्या हो जाएगा एकांतर कोण से बच्चों। एकांतर कोण से ये जो 127 वाला है और ये 50 वाला है, ये बराबर हो जाएगा 50 और y का। तो ये हो जाएगा 50 प्लस y बराबर 127 अंश। सो y बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 127 माइनस का 50 अंश। तो y बराबर हो गया 127 में से 50 घटा दीजिए तो 127
127 में से 50 घटाइए तो यहाँ 7 बच जाएगा, और 12 में से 5 गया तब भी 7 ही बचेगा, 77 अंश बच जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 77 अंश। तो एक तो आंसर आ गया बच्चों y का मान, तो ये तो आपका एक आंसर हो गया। दूसरे में क्या करते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं। दूसरे में ये जो है आपका z मान लेते हैं, इसको z निकाल लेते हैं। तो यही रैखिक युग्म से लेंगे हम, रैखिक युग्म से क्या हो जाएगा, z प्लस 127, z प्लस 127 बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। इससे z निकल जाएगा 180 माइनस का 127। तो जरा घटा देते हैं बच्चों, देखो 180 में से 127 माइनस करिए, तो यहाँ से 10 में से 7 गया तो 3 बचा, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया तो 5 बचा, अब ये 2 में से 1 में से 1 गया, 53 बच जाएगा। तो z का मान 53 अंश आ गया। अब इसमें करना क्या था हमें बच्चों, करना यह था कि तीनों कोणों का योगफल जो है त्रिभुज कौन सा, PQR में 3 कोण दिखाई दे रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 अंश हो जाएगा ये। तो x का मान कितना है बच्चों, x का मान तो निकालना है, y लेकिन निकल गया है, y है 77 और प्लस z भी निकल चुका है, z है 53। तो ये कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस को जोड़ दीजिए, 7 और 3 10 हो गया, और 7 और 5 12 और 1 13 बराबर 180 अंश हो जाएगा। इससे x निकल जाएगा 180 अंश माइनस का 130 अंश, तो x का मान आ गया 50 अंश। तो ये भी एक आंसर हो गया, मतलब x का मान तो आपका 50 आ गया और y का मान कितना आ गया, 77 आ गया। ये दोनों आप एक जगह लिख देना, ज्यादा अच्छा रहता है। चले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न है, कक्षा 10वीं में 60% लड़कियां और उनकी संख्या 18 है, तो कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या में अनुपात क्या होगा। माना कुल बच्चों की संख्या बराबर x, तो ये कह रहा है 60% लड़कियां हैं, तो x का 60% बराबर दे रखा कितना, 18। तो देखिए x गुणा 60/100 हो जाएगा और बराबर का ये 18 है, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 18 गुणा ऊपर 10 आ जाएगा और नीचे बटे में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 तिया 18, तो x बराबर हो गया 30। 30 बच्चे हैं, तो लड़कों की संख्या निकाल लो। अब लड़कों की संख्या कितने हो जाएगा, तो लड़कों की संख्या कुल तो 30 है और उसमें से 18 लड़कियां हैं, तो 18 माइनस कर दीजिए तो ये 12 आ जाएंगे। अनुपात निकालना है तो पहले लड़के लिख लीजिए और बटे लड़कियां, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 12 है बच्चों, और लड़कियों की संख्या 18 दी हुई है। 6 से कट जाएगा, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, यानी कि 2/3 आ गया। ये अनुपात में लिखेंगे तो 2:3 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये एक और प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको। दिए गए चित्र में रेखा AB और LM बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ये रहा LM और ये AB। यदि कोण NOB 90 अंश, ये दिया हुआ है 90 अंश का NOB, और x अनुपात y है 2:3, तो z का मान क्या था, ये z बताना है। तो पहले दिया हुआ है x अनुपात y, x अनुपात y बराबर कितना दिया है, 2:3 दिया हुआ है। तो यहां मान लेंगे, माना क्या मानना है, x बराबर 2 के हो जाएगा और y बराबर 3 के हो जाएगा। तो सबसे पहले हम रैखिक युग्म लगाएंगे इसके अंदर। रैखिक युग्म से क्या होगा, रैखिक युग्म में बच्चों y है, x है और 90 है, तो लिख लीजिए y प्लस x प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश हो जाएगा।
तो y की जगह कितना है 3k है और x की जगह 2k है और बराबर 180 माइनस का 90 हो जाएगा। तो 3 और 2 तो 5 हो गया, तो 5 के बराबर ये 90 अंश हो जाएगा और k का मान जो आ जाएगा 90/5 आ जाएगा। तो 5 से काटेंगे तो 18 पंजे 90 होता है, तो k का मान 18 आ गया। चलिए k का मान निकल गया है तो और भी मान निकल जाएंगे। इससे हम पहले x और y के मान निकल, x है 2 गुणा 18, 18 दूनी 36 आ जाएगा। x का तो मान इन्होंने मांगा नहीं है, कोई बात नहीं। तो y का मान कितना हो जाएगा 3 गुणा 18, तो 18 3 54, इसका भी मान नहीं मांगा है इन्होंने। अब क्या लिखेंगे, फिर से रैखिक युग्म लगाएंगे, पुनः रैखिक युग्म से। बच्चों ये प्रॉपर्टी लिखनी जरूरी होती है। क्या हो जाएगा, इस y और इसका z का मान 180 हो जाएगा। तो y प्लस z बराबर 180 अंश। y का मान हमें पता है 54 प्लस z बराबर हो गया 180 अंश। तो z बराबर हो जाएगा 180 माइनस का 54। चलिए देखिए कितना होगा, 10 में से 4 गया 6 बचा और यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया तो 2 बच जाएगा और ये 126 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। तो चलिए समझ में आ गया होगा वैसे तो ये बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये अगला प्रश्न है, व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब tan 30 है, sec 45 है, tan 60 है और sec 30 है, तो इनके मान आपको पता होना चाहिए। tan 30 का मान होता है 1/√3, sec 45 का मान होता है √2 प्लस tan 60 का मान √3 और sec 30 का मान जो होता है वो 2/√3 होता है। चलिए देखिए ये तो हो जाएगा √2/√3 प्लस ये कितना आ जाएगा 2, √3 से √3 कट जाएगा, 2 ही बचेगा सिर्फ। लघुत्तम ले लीजिए तो 3 आ जाएगा √ का, तो यहाँ हो गया √2, तो √2 ही रहेगा प्लस का यहाँ 2 √3 हो जाएगा। इसको क्या करना पड़ेगा, परिमेयीकरण करने के लिए √3 से ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ती है। तो √3 के √2 से गुणा करेंगे तो ये √6 हो जाएगा प्लस इसके इससे गुणा करेंगे तो 2 गुणा 3 आ जाएगा और बटे में नीचे 3 आ जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, ये तो 1/3 कर दीजिए और ये √6 है और प्लस का ये 6 है और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट में बढ़ते हैं जरा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। अगला प्रश्न यहाँ एक और चित्र है दिया हुआ। दिए गए चित्र में रेखाएं PQ और RS बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ये देखो PQ है और ये RS O पर काट रही हैं। यदि कोण POR, जरा POR लिख लेते हैं, ये वाला कोण POR है, इसको हम थोड़ी देर के लिए X ले लेते हैं, प्लस कोण QOT, ये QOT इधर वाला दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए Y ले लीजिए, और कोण OQOS, QOS देखो कहां QOS, ये वाला कोण इन्होंने कितना दिया है 40 अंश दिया हुआ है। यानी यहां जो दिया हुआ है x प्लस y का मान दिया हुआ, तो x प्लस y बराबर इन्होंने 70 अंश दिया हुआ है। चलिए इसके बाद कोण ये दे दिया आपका QOT बताना है। QOT कहाँ है, ये रहा QOT, QO और T यानी y बताना है आपको। और दूसरा क्या कहा है, तथा प्रतिवर्ती ROT यानी इसका उल्टे वाला बताना है, तो इसको Z मान लीजिए आप। तो सबसे पहले मैं रैखिक युग्म ले रहा हूं, रैखिक युग्म से देखिए रैखिक युग्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x z और y का मान कितना हो जाएगा 180 अंश। तो यहाँ लिख दीजिए x प्लस y लिख दे रहा हूँ एक तरफ बच्चों और z तीनों लिख दिया और बराबर कितना कर दिया 180 अंश। लेकिन x प्लस y का मान 70 दिया हुआ है, देखो यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है ऊपर 70, तो 70 लिख दीजिए प्लस का z बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो z बराबर 180 अंश माइनस का 70 अंश, तो z कितना हो जाएगा घटा दीजिए तो 110 बच जाएगा ये। अब हमें क्या चाहिए, परिवर्ती चाहिए, प्रतिवर्ती।
कोण कौन सा, आर ओ टी, बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस का जेड आ जाएगा। 360 माइनस का 110 हो गया, तो कितना आ जाएगा, ये 0 का 0 ही रहेगा। 6 में से 1 गया तो 5 आ गया, और 3 है यहाँ, 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा। 250 अंश आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है, हमें निकालना y भी निकालना है बच्चों। y अभी नहीं निकला है, तो y के लिए भी बढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं, रैखिक युग्म फिर से लगाना पड़ रहा है। रैखिक युग्म से कितना हो जाएगा, इसमें z प्लस वाई और 40 का मान 180 हो जाएगा। तो z प्लस वाई प्लस 40 अंश बराबर 180 अंश। z का मान हमें पता है 110 है, प्लस का y है, प्लस का ये 40 अंश है, बराबर 180 अंश। तो y प्लस कितना हो जाएगा, 150 हो गया, ये बराबर 180 अंश हो गया। तो y बराबर हो गया 180 अंश माइनस 150 अंश। तो y का मान कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। इसका मतलब ये भी एक आंसर हो गया। यानी ये कौन सा कोण था, QOT। तो कोण QOT बराबर 30 अंश। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न हमारा दिखाई दे रहा है, 5 tan थीटा बराबर 4 हो तो 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले ये 5 sin थीटा लेते, 5 tan थीटा बराबर 4 है दिया हुआ, तो tan थीटा निकल जाएगा। tan थीटा बराबर हो जाएगा 4/5। लेकिन tan थीटा कितना होता है बच्चों, लंब बटे आधार होता है, यानी कि P/B होता है। तो P/B, तो P का मान कितना आ गया, P का मान 4 ले लीजिए, और B का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और एक त्रिभुज बना दीजिए सुंदर सा। ये मैंने एक त्रिभुज बना दिया है सुंदर सा। इसमें ये कोण थीटा ले लिया है, A, B और C। ये P होता है बच्चों, P कितना दिया हुआ है, P है हमारे पास 4 आ गया। ये B होता है, B कितना है, 5 है। तो ये H आपको निकालना है। देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H कितना है निकालना है बच्चों, और P कितना है 4 है, तो 4 का वर्ग, B कितना है 5 है, तो 5 का वर्ग कर दीजिए। तो 4 चौक 16 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया। तो ये H का स्क्वायर हो गया। तो H बराबर कितना हो जाएगा, ये 41 आ जाएगा, और H का मान जब निकालेंगे तो √41 हो जाएगा। तो यहाँ √41 ले लीजिए। अब थोड़ा सा और देखिए, जिसका मान चाहिए साइन और कॉस का ही मान चाहिए। तो पहले साइन थीटा निकाल दीजिए। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया है, 4 दिया है, कर्ण है √41। कॉस थीटा भी निकाल दीजिए। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, 5 है, और कर्ण है √41। अब चलते हैं असली मान पे, जहां मान हमें निकालना है। तो पहले लिख लेते हैं इसी को। 5 sin थीटा है, और माइनस का 2 cos थीटा है, और बटे में कितना है, sin थीटा है, और प्लस का 2 cos थीटा है। 5 sin थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चों, sin थीटा भी निकाला था, 4/41 वर्गमूल का 4/41, माइनस का 2 cos थीटा है, 5/√41, और बटे में कितना है, यहाँ sin थीटा है तो 4/√41, और यहाँ प्लस का 2 है, cos थीटा है तो 5/√41 हो जाएगा ये। चलिए ठीक है। अब सबके लघुत्तम लेके 41 तो कट ही जाएगा। अब बचा ऊपर का ले लेते हैं। तो 5 चौक 20 हो गया, और माइनस का 5 दूनी 10 हो गया, और यहाँ कितना बच गया, ये 4 है यहाँ पे, और प्लस का 5 दूनी 10 आ गया। कितना बच जाएगा, 20 में से 10 गया तो 10 बचा, और 10 और 4 14 हो गया। 2 सते 14 और 2 पंजे 10, तो कितना आ गया, 5/7 आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। ये कौन सी राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 40 रुपये हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको करना जरूरी है। इस तरह का प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो कौन सी राशि, मान लिया राशि x है, माना p बराबर x रुपए, तो यहाँ पर अंतर जो दिया हुआ है CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और SI ये साधारण ब्याज, इसका मान 40 दिया हुआ है और R का मान दिया है 5% तो वार्षिक, तो ये भी लिख दिया करो वार्षिक। तो चलिए इसका सूत्र देखिए, वैसे सूत्र तो बड़ा पड़ेगा लेकिन एक साधारण सा छोटा सा सूत्र है, उसको देख लेते हैं। CI माइनस SI का ही सूत्र होता है, क्या होता है P इंटू R बटे 100 गुणा R बटे 100। ये 2 वर्ष के लिए होता है, तभी 2 बार लग रहा है। तो चलिए ये तो मान 40 दिया हुआ है, P कितना है निकालना है और R कितना है 5 बटे 100 है और गुणा 5 बटे 100 हो गया। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 20 आ गया, फिर 5 एकम 5 5 दूनी 10 कितना आ गया, देखो यहाँ पे x का मान निकल जाएगा। एक तो 40 है और ये गुणा ऊपर जाकर के 20 हो गया और ये भी गुणा एक और 20 हो गया। अब इसकी गुणा कर दीजिए तो x बराबर देखो 4 दूनी 8 8 दूनी 16 हो गया, तो 16 ये हो गया और 1 0 2 0 और 3 0, यानी जो राशि है, राशि कितनी आ गई बच्चों, राशि जो है वो 16,000 रुपए है और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। ये अगला प्रश्न है, एक शोरूम में एक स्कूटर का नगद मूल्य 20,000 रुपए है, किस योजना से यह 11,000 रुपए तत्काल नगद भुगतान के पश्चात समान वार्षिक किस्त, तो यहाँ पे 2 वार्षिक किस्त है बच्चों, यहाँ पे लिख लेना 2 वार्षिक किस्तों में 25% वार्षिक ब्याज की दर से उपलब्ध है। यदि ब्याज प्रति वर्ष संग्रहित किया जाए तो प्रत्येक किस्त की राशि कितने की होगी, माना प्रत्येक किस्त x रुपए की है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम P निकालते हैं, यानी जो उधार लिया गया, तो 20,000 तो इसने टोटल बताया था इसका, उसमें से ये 11,000 तुरंत लौटा देता है, तो ये 11,000 इसने लौटा दिया, कितना बच गया, कुल मिलाकर के ये 9,000 रुपए बचे रहेंगे, ये टोटल P हो गया। अब इसमें किस्त योजना में जो सूत्र लगाना है वो यही लगाना है, अमाउंट बराबर क्या होता है P होता है और 1 प्लस R बटे 100 की पावर n, सूत्र ये लगेगा। ये तो बराबर किस्त दे रहा है यानी x रुपए, P की जगह पहला P1 ले लेंगे और ये 1 प्लस R की जगह कितना लेंगे, 5% दिया है, कितना दिया है प्रतिशत, ये दिया हुआ है बच्चों ये 25%, यानी कि R का मान दे रखा कितना 25%, तो 25 बटे 100 हो गया और गुणा ये पावर इसकी 1 ली जाएगी, एक ही साल का है तो 25 चौक 100 हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर कितना हो गया P1, इसका लघुत्तम लेंगे तो बच्चों 4 आ जाएगा, 4 एकम 4 और एक ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, तो 5 बटे 4 आ जाएगा ये, इससे P1 निकल जाएगा, P1 बराबर आ जाएगा x इंटू 4 बटे 5 हो जाएगा ये। इसी प्रकार P2 जब निकालेंगे तो ये x हो जाएगा और 4 बटे 5 का ये स्क्वायर हो जाएगा। होना क्या है P1 प्लस P2 का मान P के बराबर होता है, तो x इंटू 4 बटे 5 है ये, प्लस है x इंटू 4 बटे 5 का क्या है वर्ग है, बराबर कितना है P दिया हुआ है ये 9,000 दिया हुआ है, तो x और 4 बटे 5 तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या बच जाएगा 1 प्लस 4 बटे 5 बच गया, बराबर कितना है 9,000 है। चलिए थोड़ा यहाँ हल कर लेते हैं जरा, आप देखते हैं यहाँ पे क्या हल होता है। तो यहाँ तो x है और 4 बटे 5 कॉमन लिया गया, यहाँ पे 5 एकम 5 और 4 9 हो गया, तो 9 बटे 5 हो जाएगा, बराबर ये कितना है 9,000 रुपए। x का मान अब निकल जाएगा, तो 9,000 हो गया गुणा 5 हो गया बटे 4 आ गया
और गुना फिर से 5/9 हो जाएगा। 9 से काटिए तो ये 1000 आ जाएगा। अब 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो यहाँ 25 और 1 0, तो x बराबर जो बच गया 250 गुना बचा 25, 5 बचे 25 कर दीजिए, 25 25 625 हो जाएगा और 1 0 हो जाएगा, यानी कितने रुपए प्रति किस्त होगी। यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है आपको, जो भी है 5 प्लस √3/2 माइनस √3 प्लस 2 माइनस √3/2 प्लस √3। इसको हल कैसे करेंगे देख लेते हैं बच्चों। ये आ गया 5 प्लस √3/2 माइनस √3। पहले हम इतने की बात कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसके संयुग्म से गुणा करेंगे तो 2 प्लस का √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यहाँ भी 2 प्लस √3 हो जाएगा, और यहाँ बीच में प्लस चल रहा था, ये 2 माइनस √3 है और यहाँ 2 प्लस √3 है, तो इसको भी गुणा करनी है इसी के हर के परिमीकरण को करने के लिए, तो 2 माइनस √3 हो जाएगा और यहाँ 2 माइनस √3 हो जाएगा। चलिए देखिए हम करते हैं। 5 की 2 से गुणा करिए 10 हो जाएगा, फिर इसकी इससे गुणा करेंगे तो 5 वर्गमूल 3 आ जाएगा। √3 के 2 से कर दीजिए तो 2 √3 हो गया, √3 के √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और बटे में क्या आ गया, ये a प्लस बी और a माइनस बी। इसका सूत्र होता है बच्चों a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र ये होता है a² माइनस b²। चलो लगा देते हैं, यहाँ 2 का वर्ग हो गया माइनस √3 का वर्ग हो गया। ऐसे ही यहाँ पर भी कर दीजिए, 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 की गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 2 √3 हो गया, फिर √3 की 2 से करेंगे तो माइनस का 2 √3 हो गया, √3 के √3 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, वो भी प्लस का आ जाएगा। नीचे वही है, 2 का वर्ग है और माइनस का √3 का स्क्वायर है। देखिए कितना आ जाएगा, 10 और 3 13 हो गया यहाँ, और प्लस का 5 और 2 7 √3 आ गया। नीचे क्या आ गया, 4 और माइनस का 3 हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए 4 और 3 7 हो गया, और माइनस का ये 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 √3 बटे कितना 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 दोनों जगह है तो करेंगे तो 1 आएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो 13 प्लस 7 वर्गमूल 3 प्लस का 7 माइनस 4 वर्गमूल 3 बचा, तो 13 7 तो 20 हो गया, और 7 में से 4 गए तो कितना बच गया 3 बच जाएगा, तो प्लस का 3 वर्गमूल 3 बच जाएगा, और यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये एक और प्रश्न दिया हुआ, सीधी कीजिए x की पावर a/x की पावर b की पावर है a प्लस बी इंटू x की पावर b/x की पावर c, इसकी पावर b प्लस c है इंटू x की पावर c/x की पावर a, इसकी पावर c प्लस a बराबर 1 है। तो चलो देखते हैं बच्चों क्या होगा। पहले लिख लेता हूँ, x की पावर a है अपॉन x की पावर b है, पूरे की पावर कितनी है a प्लस बी, ऐसे ही चलता जाएगा। x की पावर b है, यहाँ x की पावर c है, पूरे की पावर b प्लस c है, फिर यहाँ x की पावर c है, और यहाँ x की पावर a है बटे में, और यहाँ c प्लस a है। चलिए ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने। तो सबसे पहले x की पावर ये a माइनस बी बन जाएगा क्योंकि बटे में है, और पूरे की पावर कितनी है a प्लस बी है। ऐसे यहाँ x की पावर b माइनस सी हो जाएगा, पूरे की पावर कितनी है b प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पर x की पावर c माइनस a हो जाएगा, पूरे की पावर c प्लस a दिया हुआ है। अब क्या होगा, x की पावर ये a माइनस बी हो गया, और यहाँ से a प्लस बी आ गया। यहाँ पर x की पावर b माइनस सी है और b प्लस सी भी आ गया। फिर यहाँ पर x की पावर c माइनस a है और यहाँ c प्लस a हो गया। फिर से बच्चों सूत्र याद रखना, a प्लस बी और a माइनस बी का जो सूत्र होता है वो a² माइनस b² होता है। चलिए देखिए, x की पावर a² माइनस b² हो गया,
एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया, फिर एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। कितना आ जाएगा, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सब जुड़ जाएंगी पावर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, इस सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के पावर 0 हो जाएगी और 0 का मतलब 1 हो गया, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। और ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। अगला है क्वेश्चन, कितने समय में 8,000 रुपए का मिश्रण 9,261 रुपए हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर की जाए। तो P का मान दिया हुआ यहाँ पे 8,000 रुपए, अमाउंट दे रखा है A इतना दे रखा 9,261 और R दे रखा है कितना 5% वार्षिक। चलिए सूत्र लगा दीजिए, तो सीधे सीधे सूत्र है A इक्वल टू P है 1 प्लस R बटे कितना है 100 है, इसकी घात n है। A कितना दिया है, ये है 9,261, P कितना दिया है 8,000 दिया हुआ है, और 1 प्लस R कितना दिया हुआ है बच्चों 5,000 बटे में 100 है, इसकी घात कितनी है n है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा नीचे। ये 9,261 बटे कितना हो गया 8,000 हो गया, बराबर कितना हो गया बच्चों ये 20 हो गया। तो 20 एकम 20 और 1 21, तो 21 बटे 20 की घात कितनी हो गई n हो गई। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 21 बटे 20 की घात 3 दिया हुआ है, और यहाँ 21 बटे 20 की घात कितनी है n है। तो सारी नीचे की कट जाएगी, ऊपर पावर बराबर हो जाएगी, यानी n का मान 3 वर्ष आ गया। ये आपका आंसर हो गया। चलिए ये वाला प्रश्न मैं करा चुका हूं बच्चों। आज का वीडियो बच्चों मैं यही समाप्त कर रहा हूं। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मेरा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।